हेलो गाइस। गुड इवनिंग। आज है 3 जुलाई 2024। वेंसडे है, बुधवार है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज बहुत सारे न्यूज़ है रेड फोल्डर के। अभी 5:45 को है, फिर 7:30, देन 11:30 को तो सबसे बड़ा एफओएमसी है। कुछ रेट चेंज ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ओके। और ये मोस्टली न्यूट्रल आ सकता है, तो मूवमेंट कई इस टाइम के बीच में ही हो सकती है, अभी से लेकर। तो कभी भी मूवमेंट आ सकती है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। और थोड़ा सा मार्केट जो है चॉपीनेस या साइडवेजनेस दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा पिछला मूव भी अगर हम देखेंगे, क्या किया है मार्केट ने कि देखो, यहाँ से ऊपर आया, लिक्विडिटी बनाते बनाते यहाँ नीचे लिक्विडिटी क्रिएट की, और एकदम से गिर गए, ये सारी लिक्विडिटी ली। फिर सेम पोजीशन बना रहा है ये। और यहाँ पे एक बहुत सारी लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी, ये ऊपर जो लिक्विडिटी है वो पूरी ले चुका है ये। और यहाँ एक बड़ा इम्बैलेंस है। ओके। और वो भी बड़ी टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस है। तो चांसेस है इस जोन से या यही से एक रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है, तो एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ये जो नीचे लिक्विडिटी क्रिएट है वो लेने को आ सकता है। ओके। तो अभी न्यूज़ आने को टाइम बाकी है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अगर हम प्राइस एक्शन को देखने का ट्राई करेंगे, तो अभी मार्केट एक चैनल बना ला रहा है यहाँ पे। देख सकते हो, एक रेंज बाउंड। ओके। ये थोड़ा सा बुलिश फ्लैग जैसा लग रहा है। ओके। पैटर्न है, तो यहाँ पे अगर इसका फेल्यूर, रिटेस्ट और ब्रेकडाउन होता है, तो शायद हमें एक सेल साइड एंट्री मिल सकती है। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी ये दे सकता है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही इसको रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर ब्रेकआउट, फिर फेल्योर, फिर रिटेस्ट और डाउन, तो यहाँ पे हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, उसे अकॉर्डिंगली एज पर प्राइस एक्शन हम कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे। अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई कंपल्शन नहीं है। इस हफ्ते हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड कर चुके हैं। एक में हमारा एसएल गया था $100 का, और दूसरे में हमने पार्शियल क्लोज किया $100 पे। तो ओवरऑल हम नो प्रॉफिट नो लॉस में है। ओके। तो अगर यहाँ अच्छा ट्रेड बनता है, प्रॉपर मूव्स आते हैं, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज और चौपी है। तो ऐसे कंडीशंस में बेहतर वही होता है कि आप ट्रेड ना करो। तो अभी न्यूज आने को 3 मिनट बाकी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो है लोअर टाइम फ्रेम पे इसने इंड्यूसमेंट कर चुका है, और वापस ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आ रहा है। ऑलरेडी इट हैज एंटर्ड इन द फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पे हम हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो हम सेल के लिए जा सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे न्यूज़ आने को कुछ ही टाइम बाकी है। तो एज पर यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने एक ट्रेड मार्क किया हुआ है। ओके। इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:4 है।
यहाँ पे न्यूज आ चुका है, तो न्यूज निगेटिव आ चुका है। गोल्ड तो सीधा ऊपर ही भागेगा। कुछ भी बड़ा मुहैया देखने को नहीं मिला है। या हम कॉस्ट टू कॉस्ट है अभी, अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर रहा है। कम ऑन। न्यूज़ हमारे अगेंस्ट है, हम प्रॉफिट में है। और यहाँ पे एग्जिट होना ही अच्छा रहेगा, ओके। क्योंकि अभी 1:2, अराउंड 1 $70-80 का प्रॉफिट चालू है, मतलब $100 की रिस्क में लेता था। तो यहाँ पे आई थिंक सो जो लिक्विडिटी इसने ऊपर से ली है ये, अगर हम यहीं पे एंट्री लेते तो भी वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले मिल जाता। लेकिन एग्जिट करो अगर आपने ट्रेड लिया है, क्योंकि मैंने तो $70 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, ओके। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ सही प्राइस एक्शन हो सकती है, क्योंकि मार्केट चौपी रह सकता है, या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आके ऊपर, क्योंकि न्यूज अगेंस्ट है, न्यूज निगेटिव आई है, ओके, डॉलर के लिए। और तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन गोल्ड ऑलरेडी एक जोन में है। तो शुक्र है इस ट्रेड में, जैसे पिछले एक ट्रेड में हम सही थे, फिर भी हमारा एसएल काट लिया। और इस ट्रेड में हम गलत थे, लेकिन हमारा एसएल नहीं कटा, इसमें हम एक $70 के प्रॉफिट में निकल गए। क्योंकि जब देखो, ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट रहता है, देखो सीखने को हर एक ट्रेड में थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। देखो यहाँ पे न्यूज अगेंस्ट गई हमारे, तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा गोल्ड यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, नीचे आ रहा है प्रॉफिट में। तो रुकना नहीं है कि ठीक है यहाँ पे आ जाए, मेरा टारगेट हिट हो जाए। हमें समझ में आ रहा है हम गलत है और हम प्रॉफिट में है, तो सही वही है ना, निकल जाए। जैसे कि हम ट्रिपल सीट जा रहे हैं और दूर से ही ट्रैफिक वाला दिख जाए तो क्या होता है, हम तुरंत क्या होते हैं, एक जो तीसरा बंदा है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अरे रोक रोक रोक, मैं उतरता हूँ। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ लकीली, मतलब यहाँ पे न्यूज में अच्छा मूवमेंट होता तो ये ऐसा सीन देखने को मिलता। लेकिन फॉर्चुनेट थे हम, अच्छा दिन है आज, ओके। तो यहाँ पे हम गलत होके भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ नीचे आया, स्ट्रगल कर रहा है, ये लिक्विडिटी ले रहा है। तो वही हम यहाँ कुछ अच्छा प्रॉफिट मिला, तो उसी में हम निकल गए, ओके। तो यही इस न्यूज का ट्रेड था। तो आज कुछ अलग सीखने को मिला हमें, मतलब आपको, ओके। तो यहाँ पे हमने ट्रेड जो लिया था एज पर प्राइस एक्शन, की यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ऐसा कुछ सीन बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हुआ, न्यूज जो है हमारे अगेंस्ट चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे लकीली एसएल नहीं हिट हुआ। और मार्केट जो है वो एक सिचुएशन में था, $60-70 दिख रहा था प्रॉफिट। तो अगर पता है हम गलत है, मतलब ट्रेड अगेंस्ट जा सकता है, तो क्या किया हमने, वहां से निकल लिया, ओके। और आपको भी मैंने बोला था कि इसको
बुक कर लो, एग्जिट कर लो। अगर हम यहाँ पे बुक नहीं करते तो अभी क्या होता, हमारा एसएल हिट हो जाता, और जो मार्केट में देखो अब मुंह आ गई। ओके। तो यही है कि आपको हर ट्रेड में कोई एक फिक्स स्ट्रेटजी या फिक्स ये एजेंडा लेके नहीं चलना है। जैसे हमें दिख रहा है, जो हमें सेंस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी के कॉल्स या टिप्स पे पैसा कभी भी नहीं बन सकता है। आप किसको फॉलो कर रहे हो, आपके खुद के रूल्स, खुद के डिसीजंस होने चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि अभी हमने यहाँ ट्रेड लिया था तो न्यूज हमारे अगेंस्ट आ गई, न्यूज निगेटिव आ गई, तो गोल्ड ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन लकीली इसने सेल ना हिट किए हुए ये आ गया नीचे, हम प्रॉफिट में हैं। तो वही बात है कि भगवान की कृपा से, उस ऊपर वाले की कृपा से अगर हमें मिल रहा है तो जो भी है वो ले लो और बाहर निकल जाओ। तो इस हफ्ते हमारे 3 ट्रेड हो गए। पहला तो था जिसमें हमारा $100 का एसएल कटा, फिर $100 आ गए, तो हम प्रॉफिट में आ गए। अब $70 है, तो ओवरऑल 3 ट्रेड्स में हम $70 प्रॉफिट में आ गए हैं। देखो, सही वक्त सही डिसीजन लेना, यही समझदारी की निशानी है। अगर यहाँ पे हम सही वक्त पे नहीं निकलते तो क्या होता, ये जो $70 मिल रहे वो $100 लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि देखो, अगर ये ट्रेड एनालिसिस मतलब एसएमसी पे बेस्ड होता तो मैं यहाँ वेट करता, चाहे जो भी हो, लेकिन ये प्राइस एक्शन बेस्ड है। ओके। तो प्राइस एक्शन बेस्ड जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको हर एक एनालिसिस का व्यू लेना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूज का जो व्यू आया, उस पे हमने क्या किया कि न्यूज आया उस पे हमने एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड मार्क किया, और समझ में आ गया कि न्यूज अगेंस्ट थी, तो लकीली प्रॉफिट में थे तो निकल लिए। तो आगे भी और न्यूज है, 7:30 बजे एक है, और फिर एफओएमसी है, तो उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो उसको हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। अभी बैक टू बैक, अभी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डाटा की न्यूज है अभी 4 मिनट में। ये तो न्यूज हमने ट्रेड कर ली, लकीली $70 बुक कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। लक नहीं होता एक्चुअली, वो डिसीजन मेकिंग होता है। लक किसे बोलते हैं, अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हो तो उसको लक बोलते हो, राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन बोल लेते हो तो उसको बैड लक बोला जाता है। फॉर्चुनेटली टुडे इज ओके। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है, यहाँ पे ज्यादा था आ गया कम, यहाँ पे ज्यादा है, अगर यहाँ पे कुछ ये है। तो अभी जो सीन है, मतलब यहाँ पे जो ये न्यूज आई थी उसके बाद मार्केट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ले जाता हूँ। तो जैसे ही ये 545 का न्यूज आया, तो आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई भी नहीं कर रहा है, इसी रेंज में अपने आप को एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। तो एज पर प्राइस एक्शन, अभी यहाँ एसएमसी का तो ट्रेड नहीं बन सकता जब तक इस जोन में नहीं जाता। ओके। तो एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे फिर से मैं एक बार बेरिश हूँ। ओके। एज पर प्राइस एक्शन आई एम बेरिश हियर, क्योंकि इस जोन को वो पार नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे फिर से अगर हम ये वाला ट्रेड लेते हैं, 1:3.23 रिस्क रिवॉर्ड है, तो यहाँ पे $100 का रिस्क रहेगा और $300 का प्रॉफिट रहेगा। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो एसएल जा सकता है या फिर टीपी आ सकता है। अगर एसएल गया तो भी पहले हम $70 प्लस ही है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $30 माइनस जाएंगे। लेकिन टीपी हिट हो गया तो इस हफ्ते की कमाई हो जाएगी, क्योंकि कल यूएस बैंक हॉलिडे है, तो कल फिर से मार्केट चौपी रहेगा।
और एक चांस है हमें एफओएमसी न्यूज, नहीं, दो चांस है आज। 7:30 बजे भी एक न्यूज है बड़ी, फिर 11:30 बजे भी न्यूज है, तो आज ही चांस है और दो ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे 1 मिनट बाकी है, चीजें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं, क्या हमें प्राइस एक्शन बताने का ट्राई कर रही है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, उससे उठा, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा। तो कुछ ही सेकंड्स बाकी है, देखते क्या होता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, बूम। वो न्यूज गई अगेंस्ट हमारे, ऊपर से गया ये सल, गई भैंस पानी में। 2:38, अरे न्यूज आ गई है न्यूट्रल। कहाँ गई ट्रेंड लाइन? तो यहाँ पे एसएलइट हो गया, नो इशू। फिर से हम $30 लॉस में आ गए, कोई बात नहीं। इस हफ्ते हो गए 4 ट्रेड्स। पहले में 100 माइनस, फिर 100 प्लस, फिर तीसरा आज था 70 प्लस, और फिर अभी 100 माइनस। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा हमें टाइम नहीं मिला न्यूज़ गेस करने में, न्यूट्रली आ गई, नहीं तो छोटे छोटे लॉस में हम निकल जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ओवरऑल इस हफ्ते हम $30 माइनस है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े लॉसेस होने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे लॉसेस बेयर कर लो और अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करो। तो अभी जो न्यूज़ है वो 7:30 बजे ही है, तो उस वक्त हम लाइव आके ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, और फिर एफओएमसी न्यूज़ है 11:30 बजे, तो अभी जो सेशन है वो यही पे एंड करते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो, क्यों देखो मार्केट है, मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि हर बार आप ट्रेड करोगे और आपको प्रॉफिट 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 दिखेंगे। कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आपके लूजिंग स्ट्रिक्स भी रहेंगे, वहां पे आपके एसएल भी जाएंगे, जैसे हमारे इस हफ्ते पिछले हफ्ते हमने दो ही ट्रेड किए थे, $500 हम प्रॉफिट में थे। अब यहाँ 4 ट्रेड करके हम $30 माइनस में हैं। तो यहाँ पे अगर हम $70 प्लस में थे तो रुक जाते, तो ओवरऑल प्लस में रहते, लेकिन यहाँ एक न्यूज थी, कल न्यूज भी नहीं है, तो कल हम ट्रेड नहीं करने वाले। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटीज बची है। ये 7:30 बजे की जो न्यूज़ है
ये न्यूज़ है। फिर शुक्रवार को जो एनएफपी की न्यूज़ आएगी वो। तो इस हफ्ते हमने ऑलरेडी 4 ट्रेड किए और फिर ये 3 ट्रेड 7 ट्रेड। तो इसमें से अब बचे हुए 3 ट्रेड में से एक भी ट्रेड हमारा अच्छा चला, जिसमें 1:5, 6, 7 कुछ मिला हमें, तो ओवरऑल हम जो भी लॉस होगा वो कवर करके ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी बिल्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी जो आप इंस्टा या यूट्यूब पे देखते हो जो भी ट्रेडर्स है, वो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, रोज का मतलब एटीएम जैसा, मतलब पैसे छापने की मशीन की जैसा ट्रेडिंग को बता रहे हैं। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। अप डाउन्स रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स आपके बड़े होने चाहिए और लॉसेस छोटे होने चाहिए, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं ये वीडियो। अगले वीडियो में हम जो है 2 न्यूज़ के लिए अलग अलग बनाएंगे, वो अलग से कवर कर लेंगे। 3 जो न्यूज़ है, आज 2 है और शुक्रवार को है। तो अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसे लग रहे हैं एनालिसिस वीडियोस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अप्रिशिएट भी कीजिए, अच्छा लगता है, जिससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने की। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।